अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू लॉग ऑफ एक्स को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर करती जाऊँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता है कि हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाए और उसको हमें इंटीग्रेट करना हो तो हम वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास खाली लॉग ऑफ एक्स आ जाए तो फिर वो जो आपके पास एक सिंगल फंक्शन है वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की क्या ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। इंटीग्रल है जी आपके पास log ऑफ x dx। अब ये तो सिंगल फंक्शन है, यहाँ पे तो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट नहीं आ रही हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास log ऑफ x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। इस वजह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एटलीस्ट दो फंक्शन होने चाहिए, लेकिन फंक्शन हमारे पास एक ही है। तो जब आपके पास ऐसी कोई सूरत हाल आती है तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम वन का कॉन्सेप्ट खुद से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वन को अगर मैं log ऑफ x से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो वापस आपके पास log ऑफ x ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें दो फंक्शंस बन गए, एक फंक्शन आपका वन हो गया, एक फंक्शन आपका log ऑफ x हो गया। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास फंक्शन एक था, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसलिए यूज़ की क्योंकि log ऑफ x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। ठीक हो गया, तो चलिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपके पास दो फंक्शंस है, एक u है दूसरा v है। u आपका फर्स्ट फंक्शन है, v आपका सेकंड फंक्शन है। तो कैसे हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डॉट। आपका यहाँ मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको माइनस ना समझ लीजिएगा, ये डॉट है, डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट क्लोज एंड एट दी एंड आपने पुट कर देना dx। dx आपका इस इंटेग्रल की वजह से आया है। देखिए जैसे यहाँ इंटेग्रल है तो dx है, यहाँ इंटेग्रल है तो dx है। dx का मतलब है कि आपने x के लिहाज से अपने इंटेग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मेरा इंटेग्रल था, तो यहाँ पे एंड पे dx आपने लाजमी लगाना है। अब सवाल पैदा होता है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ से देखें, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट log ऑफ x की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं थी, तभी हमने यहाँ पर वन लगाया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो u आपका फर्स्ट फंक्शन था, v सेकंड फंक्शन था। इसका मतलब मैं log ऑफ x को सेकंड फंक्शन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि सेकंड की मेरे पास फॉर्मूले में क्या आ जाती है, इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन। अगर मैं log ऑफ x को सेकंड फंक्शन लूँ तो यहाँ पे मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखें log ऑफ x को अगर मैं सेकंड फंक्शन लेती हूँ तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला log ऑफ x की इंटीग्रेशन आ जाएगी, लेकिन log ऑफ x को तो मैं इंटीग्रेट डायरेक्टली कर ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए log ऑफ x आपका फर्स्ट फंक्शन है और वन आपका सेकंड फंक्शन है। अब वन सेकंड फंक्शन क्यों है, फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं है, तो इसका भी आपको आंसर दे दूँ कि यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है। अगर आप वन को फर्स्ट फंक्शन लेते तो आप देखो वन का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाना था, कांस्टेंट है ना वन, वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाना था। वन का डेरिवेटिव जीरो, जीरो ने जब इससे मल्टीप्लाई होना था ये सारा जीरो, तो आपके पास क्या बचना था, ये वाली टर्म तो सारी जीरो हो जानी थी। यहाँ पे आपके पास u का मतलब है फर्स्ट फंक्शन बचना था। ठीक है, और v का मतलब है आपके पास सेकंड फंक्शन बचना था। तो ये तो आपके पास वापस आपका इंटेग्रल नहीं आ गया। ये किस केस में मैंने बताया है, अगर आप वन को फर्स्ट फंक्शन लेते तो फर्स्ट फंक्शन अगर लेते तो वन का डेरिवेटिव जीरो, जीरो से ये सारी टर्म जीरो, आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचनी थी, u इंटू इंटेग्रल v dx। u का मतलब है फर्स्ट फंक्शन और v का मतलब है सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब इसको ना मैं सेकंड फंक्शन ले सकती हूँ ना इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले सकती हूँ। तो मेरा फर्स्ट फंक्शन जो है वो log ऑफ x रहेगा और वन जो है वो यहाँ पे मेरा सेकंड फंक्शन के तौर पर बिहेव करेगा।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपका गलत हो जाएगा, जहाँ पे मैंने 1 को फर्स्ट फंक्शन लेकर आपको बताया है और लॉग ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन लेकर बताया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ये देखें माइनस अब आप दूसरा तरीका ये भी देख लें कि आपको एक रूल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपके पास ये रूल है, लाइएट रूल। ठीक है, आपके पास जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखो आपके पास ये इंटेग्रल है, दोबारा लिख दी, लॉग ऑफ एक्स आपके पास इंटेग्रल है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती थी, इस वजह से यहाँ पे मैंने साथ लगा दिया 1। ठीक है, अब आप देखिए 1 आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग ऑफ एक्स आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ से देख लें आपके पास पहले कौन सा आ रहा है। इस एब्रीवेशन के अकॉर्डिंग पहले आपके पास एल आ रहा है, यानी कि लॉग वाला आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 आपका जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है वो एल के बाद आ रहा है, इसलिए 1 वाला आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, होप सो कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आसान तरीका याद रख लें कि लॉग ऑफ एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए लॉग ऑफ एक्स हमेशा आपके पास एज अ फर्स्ट फंक्शन आप रखते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दोबारा एक दफ़ा फॉर्मूला लिख देती हूँ। आपके पास है जी यू वी इंटू डी एक्स। कैसे इंटीग्रेट करते हैं? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटेग्रल इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड एट द एंड आपने क्या लिखना है, dx। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है लॉग ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें जी, फर्स्ट फंक्शन हमारे एक 1 रखा है और दूसरा हमने रखा है लॉग ऑफ एक्स। ठीक है जी, लॉग ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमने लिख दिया 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब आपको पता है आपका फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ एक्स है और आपका सेकंड फंक्शन जो है वो 1। अब आप ध्यान से जो है वो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, लॉग ऑफ एक्स। और एट द एंड आपने लिख देना जी dx। एट द एंड आपने क्या लिख देना, dx। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स 1 का इंटेग्रल। देखिए 1 आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका ये इंटेग्रल है और ये आपके डेरिवेटिव का साइन है। आपको पता है दोनों एंटी होते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ x बचेगा। अगर मैं यहाँ साथ x लिख दूँ तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, log x। तो x को जो है वो आप log से पहले लिख लें ताकि आपकी लिखाई में एक अरेंजमेंट नज़र आए। ठीक है, खूबसूरती होती है ना एक चीज़ को लिखने का तरीका होता है, तो इस वजह से मैंने इस इंटेग्रल का आंसर यहाँ स्टार्ट में लिख दी। अब आप देखें ये मैंने होल इंटेग्रल डाला है, उसके बाद ये ब्रैकेट है ये डाल दी, उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन है। आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास x हो जाएगी और log ऑफ x का डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं कि उसके साथ जो भी वेरिएबल होता है हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। log x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/x। ठीक है, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने और बाहर आपके पास लिखा हुआ है dx। अब आप देखें आपका ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा
आपके पास आ गया x log ऑफ x माइनस इंटेग्रल बचा है और साथ आपके पास dx बचा है। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास जी x log x एज इट इज। अगेन आपके पास इंटेग्रल और डेरिवेटिव दोनों एंटी होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ बच जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी ऐड करते जाइएगा। ठीक है, अब इसी से रेलिवेंट हम एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। अब आप ऐसा करें, आप ले लें x की पावर 4 इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, अभी मैंने बताया कि लॉग ऑफ x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो आपने लॉग ऑफ x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखना है। ठीक है, अगर ऐसे आप कहते हैं नहीं जी ये क्या बात हुई, कोई रीज़न भी होनी चाहिए, तो रीज़न वैसे यही है कि उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, लेकिन आप ये लाइएट रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। लॉगरिथमिक वाला आपका फर्स्ट फंक्शन होता है, उसके बाद आप देखें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स मौजूद नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है उसके बाद, अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास पड़ा है, ये x की पावर 4 आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको आप रखेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इस एब्रीवेशन के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन चूज करना है। तो अगेन ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकेंड फंक्शन है, आपने बस सिंपली फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है? लॉग ऑफ एक्स। और एंड पे आपने जब ब्रैकेट क्लोज करनी है तो यहाँ पे आपने dx भी लिखना है। चलें जी, इंटीग्रेशन तो अब आपके लिए बहुत आसान है, ये आ जाएगा log ऑफ x, x की पावर 4 को इंटीग्रेट करना है। तो x की पावर 4 को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखिए, आप पावर छोड़ दें, पावर को भी भूल जाए, पावर छोड़ के देखिए बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, x का डेरिवेटिव क्या है? dx है, x का डेरिवेटिव आगे पड़ा है, तो आपने क्या करना है? पावर में एक ऐड करना है। ये मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूँ क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस इंटेग्रल का आंसर भी इसके साथ मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव आगे पड़ा है, तो आपने क्या करना है? पावर में एक ऐड करना है। पावर ये है ना 4 में एक ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5। जो आंसर आया उसी से डिवाइड कर देना। ठीक है, दोबारा सुन लें, क्या करना है? पावर छोड़ दें, पावर को भूल जाएं, पावर छोड़ के देखें बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, x का डेरिवेटिव dx है आपके पास मौजूद है आगे, तो अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना। माइनस, ये मैंने इंटेग्रल का साइन डाला है पहले, फिर ये वाली ब्रैकेट डाली है, अब ये देखें ये आ गया। अभी आपने इंटीग्रेट किया और आपने देखा इसका आंसर आया है x की पावर 5/5, और log ऑफ x को तो आप पीछे इंटीग्रेट करके डिफ्रेंशिएट करके आए हैं log ऑफ x को। log ऑफ x का आपके पास डेरिवेटिव क्या था? 1/x। ठीक है, dx। अब मैं क्या करने लगी हूँ? ये 1 और 5 कांस्टेंट है, इनको मैं बाहर निकाल लूँ। इसको भी थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, x की पावर 5/5, ये पहले लिख लिया मैंने। ठीक है, और log ऑफ x मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज किया, ये मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लें या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लें, एक ही बात है, आंसर 12 ही आना है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5/5 लिखा हुआ था, मैंने x की पावर 5/5 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x लिख दिया, एक ही बात। माइनस ये 1/5 मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर क्या रह गया मेरे पास? x की पावर 5/x। ठीक है ना, ऊपर x की पावर 5 बचा और नीचे क्या बचा? x dx। अब आप देखिए ऊपर 5 पावर्स है x की, नीचे एक पावर है, तो 5 में से एक कैंसिल हो जाएगी।
ठीक है, एक पावर 5 ऊपर है, एक नीचे है, तो जब मैं कटिंग करूंगी तो एक नीचे वाली से कैंसिल हो जाएगी, बाकी कितनी रहेगी 4। अब ये देखें, ये फिर आपके पास वही बन गया x⁴dx, जिसको आप यहाँ पे भी इंटीग्रेट करके आए हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करके आए हैं, तो आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। आपको पता है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास क्या आना है, x⁵/5 इंटू log ऑफ x माइनस 1/5 एज इट इज़। अब जब आप x⁴ को इंटीग्रेट करेंगे, पावर छोड़ के देखें, पावर को छोड़ दें, पावर छोड़ के देखें, बेस का आगे डेरिवेटिव है, 4 को भूल जाएं, ठीक है। x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड कर देना, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये मैंने बताई है कि ये हम इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं। आपने ये नहीं समझना कि ये मैंने डिनोमिनेटर के लिए लाइन लगाई है, नो, मैं इरेज ही कर देती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो बाज़ औक़ात इतने और से लेक्चर सुन रहे होते हैं कि जो चीज़ नहीं भी देखने वाली होती है वो भी देख के कुछ और ही समझ जाते हैं, ठीक है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा x⁵5/5 log ऑफ x माइनस x⁵5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x⁵5, और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। अब मैंने x⁴ लिया, मैंने लिया था जी इंटेग्रल x⁴ इंटू लॉग ऑफ x। अब आप इसी तरह प्रैक्टिस करें, आप ले लें x³ log ऑफ x, x² log ऑफ x, ठीक है जी। अब हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम लेते हैं x² log ऑफ 5x इंटू dx, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ तो कंफर्म है कि आपने log को फर्स्ट फंक्शन रखना है और ये आपका बन जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब हम सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या था, log 5x, और एंड पे आपने क्या कर देना है, dx, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेने तो आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है, ना ही इंटीग्रेशन कोई मसले की बात है। log ऑफ 5x आपके पास एज इट इज़, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है आपने अच्छे से, बाकी आप कोई टेंशन ना लें इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। देखें जी, पावर छोड़ दें, भूल दें, पावर को छोड़ के देखें x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है। पावर 2 थी, पावर में एक ऐड किया तो कितनी बन गई, 3, उसी से आपने डिवाइड कर देना, माइनस ठीक है जी। पहले इंटेग्रल का साइन डाला है, फिर हमने ब्रैकेट डाली है। अब ये x² dx, इसकी इंटीग्रेशन अभी आपने की है, क्या आया, x⁵3/3, ये लें जी, ये मैंने लिख दिया, इंटीग्रेट करने से आता है x⁵3/3, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैंने आपको भी बताया log का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना। पहले x लिखा था तो मैंने 1/x लिखा, अब 5x लिखा तो मैं क्या लिखूंगी, इसको 1/5x, ठीक हो गया।
चलें जी, अब मैं फिर इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखने लगी हूँ। x की पावर 3/3 इसको मैंने पहले लिख लिया और log 5x को मैंने इसके बाद लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया x की पावर 3। नीचे आपके पास है जी 5 3 ज़ा 15 और x, तो ये ले जी, ये मैंने लिख दिया 15x इंटू dx। ठीक है, अब आपको पता है कि 15 यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा x की पावर 3/3 इंटू लॉग 5x माइनस, अब ये 15 मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालने लगी हूँ, तो ये आपके पास जी 1/15 बाहर आ गया और अंदर आपके पास रह जाएगा x की पावर 3/x। अब ये देखें 3 पावर्स ऊपर है, एक x की पावर नीचे है, जब आप कैंसिल करेंगे एक x कट जाएगा, बाकी कितने बचेंगे 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया x³/3 इंटू लॉग ऑफ 5x माइनस 1/15 इंटू x का स्क्वायर dx। जी, अभी आपके पास आ गया x³/3 इंटू लॉग ऑफ 5x माइनस 1/15 x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, स्क्वायर को छोड़ दें, भी भूल जाएं, x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देना है, 2 में एक ऐड करेंगे आपके पास 3 बन जाएगा और जो टोटल आया उसी से आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ बेशक आप ब्रैकेट लगा लें, एक स्टेप हम और कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी x³/3 इंटू लॉग ऑफ 5x माइनस x³ 15 3s are 45। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको मसला है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।